ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने आज इतना सुंदर हम बच्चों को बताया, बच्चे दिल शिकस्त कभी नहीं होना। अगर कभी अमृत वेला नहीं कर पाते, कभी योग नहीं लगता, ऐसा नहीं हार्ट फेल हो जाओ या कुछ और माया धोखा दे देती, बाबा कहते दिल शिकस्त नहीं हो, फिर ट्राई करो। ट्राई ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। इसलिए परेशान नहीं हो, हिम्मत करके फिर पुरुषार्थ करो। बाप क्यों कहेंगे कि पुरुषार्थ ना करो? पुरुषार्थ तो करना ही है। तो बाबा ने आज कितना अच्छा दिखाया कि दिल शिकस्त बच्चे कभी नहीं होना, कुछ भी हो जाए। आज बाबा ने कहा आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को तकते थे हम। हाँ, तो बाबा ने फिर पुनः वो दिन आ गया। बाबा तेरे को ढूंढ रहे थे, आज फिर आप आ गए हो। हम फिर आपसे मिलके फिर से हमें बादशाही मिलेगी। तो बाबा ने कहा देखो कितना भक्ति मार्ग में, हे भगवान एक सेकंड की झलक तो दिखा दो। आज बाबा ने एक सेकंड की झलक तो क्या, पूरा ही हमारा बन गया बाबा। फिर बाबा ने कितना सुंदर आज कहा कि बच्चे मैं आया हूं तुम बच्चों को, हाँ मुझे पुकारते थे ना, हे पतित पावन आओ, मैं आया हूं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। आज की दुनिया कितनी पतित हो गई है। बाबा ने कहा 12 वर्ष की गाय ने ना कुमारी भी बच्चा देगी, कलयुग घोर कलयुग में वो अब हो रहा है। कुमार कुमारियां कितना गंद करते रहते हैं। बाबा ने कहा इसलिए बच्चे ये गंदगी को छोड़ो, अब तो पवित्र बनो। गुलगुल बनना है ना, तो काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनेंगे तो तुम जगत जीत बनेंगे। इसलिए माया के तूफान ऐसे लगते जो बड़े 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 महारथियों को भी पकड़ लेती। कहते गज को ग्राह ने पकड़ा, ये यहीं का ही गायन है बच्चे। आज देखो तो बहुत सेवा कर रहे, बहुत ज्ञान योग में, कल देखो तो माया हप हप करके ले जाती है। तो बाबा ने कहा बच्चे इससे अपना सावधान रहो। हाँ, बड़ा संग की भी संभाल रखो, सावधान भी रहो तो तुम्हारी बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी। फिर बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे आत्मा आत्मा छोटी सी आत्मा में बच्चे कितना बड़ा विनाशी पार्ट भरा हुआ है, सोचो। और वो चलता रहता है। आत्मा में जो पार्ट भरा है वही तो आत्मा करेगी, और क्या करेगी इसलिए बाबा ने कहा ये बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बाबा बार बार कहते आत्ममानी बनो, देही अभिमानी बनो। देखो बच्चे सतयुग में भी आत्ममानी नहीं होंगे, नाम रूप देश काल सब याद होगा, लेकिन यही संगम युग है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान के और आत्म अभिमानी बनते हो। तो बाबा ने कहा आत्ममानी बनेंगे तो आपका फिर बाबा से कनेक्शन सही हो जाएगा, तुम समझदार बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा ही है, कौन? केवल एक विचित्र, बाकी सबके चित्र हैं। शिव बाबा एक विचित्र है, उसको अपना देह कोई नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा भी हाँ विचित्र नहीं है, वो भी साकार में देहधारी है। शिव बाबा जो है वो विचित्र है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ड्रामा बना बनाया है, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, ना तो पहले आ सकता ना बाद में आ सकता। जो ड्रामा का टाइम निश्चित है उसी टाइम ही बाबा ने आना है। अनादि बना बनाया ड्रामा है, मेरा जो ड्रामा में पार्ट है वही मैं बजाता हूँ। बच्चे बाबा जबकि अपना महत्व कम कर देते हैं, क्योंकि भक्ति में तो कहते थे पत्ता पत्ता भी वो हिला रहा है, ये सब कुछ उसी की ही कारण हो रहा है। अब बाबा ने आके कह दिया नहीं, मैं तो ड्रामा के बंधन में हूं। ऐसा नहीं कि सर्वशक्तिवान जो चाहूं वो कर लूं। तो बाबा कहते मैं अपना महत्व, बाबा आपका महत्व तो कम होने वाला नहीं है। क्योंकि ड्रामा में 800 करोड़ आत्माओं को पवित्र बनाने का कार्य बाबा ने किया है, तो बाबा का महत्व कैसे कम हो सकता है? कभी भी नहीं कम हो सकता। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये तुम कैसे चक्र चलता रहता है, टिक 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 होती रहती है। 5000 वर्ष पहले बाबा ने आके तुमको पावन बनाया था, अब फिर आके बना रहे हैं।
कैसे बाबा ने कलप कलप जो तुम अब पुरुषार्थ करते हो वो तुम्हारे कलप कलप का पुरुषार्थ हो जाता है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को क्या करना है, कल्याण भी सबका करना है, कल्याणकारी बनना है ना। सेवा तो जरूर करनी, प्रदर्शनी आदि करते, हाँ, लेकिन निकलता वही जो नथिंग न्यू। तो ड्रामा अनुसार जो पहले कहीं थे, यहाँ कोई कोई छोड़ के चले गए, तो ड्रामा, उनका ड्रामा में पार्ट ही इतना था। तो बाबा ने कहा ये सदा याद रखो कि ड्रामा अनादि अविनाशी है, इसलिए जो है उसको कभी भी जो है हमें ड्रामा को भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बाप सत्य बातें बताकर सचखंड की स्थापना करते हैं, जो कि फिर से कर रहे हैं। जैसे बाबा वंडरफुल है ऐसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। ये वंडरफुल ड्रामा चल रहा है। अब हम बर्थ पैनी से बर्थ पाउंड बन रहे हैं, नंबरवार पढ़ते रहते हैं। दिन प्रतिदिन तुमको बाबा क्या करता है, गुइये पॉइंट सुनाता रहता है। फिर बाबा ने आज कितना अच्छा कहा, पवित्रता की तुम प्रतिज्ञा करते हो, तुम पवित्र बनेंगे तो नई दुनिया में जा पाएंगे। इस समय कोई पवित्र, इस समय कोई पूरा पवित्र तो कलयुग में हो नहीं सकता। कोई ना कोई माया विक्रम कराती रहती, विकार पे गिरते फिर चढ़ने की कोशिश करते। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करेंगे फिर भी कुछ ना कुछ तुम मददगार बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे यहाँ तुम्हारा, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। और फिर कोई भी बाबा ने कहा बात में तुम बच्चों को क्या करना है, हाँ, दिलकश ना होके तुम्हें एक ही बात याद, अंत मते सो गते। बाबा को याद करेंगे तो अंत मते सो गते हो जाएगी। और जिन की कहानी बताते ना, चढ़ फिर उतर, चढ़ फिर उतर, बाबा भी यही कहते, हर वक्त बुद्धि को बाबा में लगा के रखो, फिर माया उतारेगी फिर चढ़ा दो, फिर उतारेगी फिर चढ़ा दो। बस इस तरह जिन की तरह अपनी बुद्धि को सदैव लगा के रखना है। तब बाबा ने कहा मेरा तो एक शिव बाबा याद रखो, दूसरा ना कोई, बाकी सबसे ममत्व मिटा देना है, मेरा तो एक शिव बाबा, उसी से बुद्धि योग लगाना है। बाबा ने कहा मामेकम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। घड़ी 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 बाप को याद करो, लेकिन फिर माया बुला देती है, फिर पुरुषार्थ करो, क्योंकि विश्व की बादशाही लेनी है तो याद का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अब बाबा आया है वापस ले जाने, परम पिता परमात्मा का परम धाम निवासी, हम सब आत्माएं भी परम धाम निवासी हैं, वहां से आती हैं पार्ट बजाने, इसलिए बाबा वापस घर ले जाने के लिए आया। तो बच्चे समझ सकते हैं नई दुनिया के मालिक बनना है हमें। कैसे बनेंगे नई दुनिया के मालिक, सतो प्रधान बन, हाँ, सतो दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही है, हाँ, डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। देवी देवता उतरते 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 अब क्या बन गए, पतित बन गए। सतयुग में झूठ पाप आदि कुछ भी होता नहीं है। आज की मुरली में वरदान था, सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को, लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस भव। सर्व शक्तियां, एक एक शक्ति ध्यान में रखो, समाने की शक्ति, सब कुछ संभालो, सहन शक्ति, कितनी भी बात हो उसे सहन कर लो। फिर बाबा ने कहा सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, जितना इनको प्रयोग करेंगे उतना शक्तियां बढ़ती जाएंगी। और फिर उसकी सर्व शक्तियों की लाइट सबको रास्ता दिखाएगी, तो लाइट हाउस बन जाएंगे। आज की मुरली में स्लोगन भी था, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे चला जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप, वेरी पावरफुल शक्ति रूप बनो तो नंबर राजधानी में आगे चला जाएगा, फिर नंबर पीछे नहीं रहने वाला। तीनों का बैलेंस हो, स्नेह सहयोग शक्ति। लास्ट बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए अब धुन लगाओ, तो उसके लिए बाबा ने कहा कर्म भी करो, तो लेकिन फिर क्या करो, याद भी करो। कर्म योगी की स्टेज वाले सहज योगी बन सकते हैं। कर्म भी करो, याद भी करो, जब चाहे कर्म योगी बने और जब चाहे न्यारा। जो कर्म योगी बन के दिन रात कर्म करते हैं उनको न्यारा होने में बाबा ने कहा कोई मेहनत नहीं लगेगी।
जब चाहेंगे वो शक्तिशाली स्थिति में टिक जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम गुड़गांव के साउथ सिटी सेंटर से कर रहे हैं, साउथ सिटी टू से कर रहे हैं। ओम शांति। रवि कला बहन यहाँ होती, बहुत सेवा कर रही। ओम शांति।